ओके, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत अच्छा तरीका से समझा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और थोड़ा मोड़ा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में या उससे संबंधित सिर्फ डिस्कशन हुआ, लेकिन एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है इसके बारे में आज का लेक्चर में आप लोगों को बताया जाएगा। तो अब देखिए, ये पिछले क्लास का ये स्लाइड है जिसमें आपको ये सब कुछ बताया गया था, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड के मेजरमेंट से संबंधित बात बताया गया था। बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, ये आप समझ गए हैं। ये भी समझ गए हैं पिछले वीडियो से जो है कि हाइपोटेनस और हमेशा जो है बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, और ये सारा कॉन्सेप्ट जो है राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पर ही डेवलप किया जा रहा है। तो चलिए उसके बाद जो है हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो आज जो है आपका सेकंड टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको हम टी रेशियोज भी बोलते हैं। टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि ये आपका फंडामेंटल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखना जो है एक बहुत ही फंडामेंटल बात है, क्योंकि हर सवाल में हम इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। जो मैंने आपको टूल्स के बारे में कहा था, यही टूल है, यही सबसे मेन टूल है जिसका इस्तेमाल थ्रू आउट द चैप्टर्स हम करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जो भी चैप्टर होगा, यहाँ तक कि हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर जब हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे तो उसमें भी हम यही रेशियोज का इस्तेमाल करके तरह तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित। जो मैंने पहले पिछले इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि किस तरीका से हम धरती पर बैठे बैठे चांद का दूरी और सूरज का दूरी मेजर कर लिए बिना फीता और बिना किसी ऐसा स्केल का, तो कैसे कर पाए। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे संभव है कि किताबों में हम पढ़ते हैं कि चांद का दूरी इतना है तो सूरज हमसे इतना दूर है, तो मरकरी इतना दूर है, तो वेनस इतना दूर है, या फिर वो गैलेक्सी का एक्सपेंशन इतना बड़ा है, तो आखिर ये हम लोग कैसे कर पाते हैं। तो ये इसके लिए जो है सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट अहम जो चीज है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है। उसी के आधार पर ये बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमिकल जो है मेजरमेंट्स भी हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं वो टूल्स के बारे में आज आप सभी को परिचय कराते हैं। सो लेट अस बिगिन। सो डिफरेंट हम लोग जो है मेनली यहाँ पर 6 ठो जो है टूल्स को देखेंगे। जो 6 टूल है वो टूल के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, जैसे जिसको हम लोग टी रेशियोज बोलते हैं। सबसे पहला है साइन थीटा, साइन SIN साइन, और उसके बाद होता है साइन का ही उसके बाद होता है साइन का ऑपोजिट जो होता है कॉसेक। अब इसके साथ थीटा लगता है। थीटा क्या है? इस एंगल, ये एंगल जो थीटा एंगल है। तो साइन थीटा, साइन का जो है जो इनवर्स होता है वो कॉसेक थीटा होता है। उसके बाद तीसरा है कॉस थीटा, और चौथा है सेक थीटा, फिर है पांचवा टैन थीटा, और फिर लास्ट है कॉट थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास जो 6 महत्वपूर्ण टूल है, जिसमें अगर आप सिर्फ 3 ठो टूल्स को भी जानेंगे और इस 3 ठो टूल से इस तीनों का क्या संबंध है, ये वाला साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये 3 अगर आप ठीक से समझ गए तो ठीक इसका ये इन्वर्स है, इसका ये इन्वर्स है और इसका ये इन्वर्स है। यानी बेसिकली आपको साइन, कॉस और टैन पर बहुत अच्छा तरीका से समझना है, और ये समझना है कि साइन के साथ कॉसेक का क्या रिलेशन है, कॉस के साथ सेक का क्या रिलेशन है, और टैन के साथ कॉट का क्या रिलेशन है। तो ये सब अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टूल आपके जहन में जब बैठ जाएगा, फिट हो जाएगा, और इसका इस्तेमाल हम लोग सीख जाएंगे तो तरह तरह का मेजरमेंट्स हम लोग कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझे कि साइन थीटा आखिर है क्या। तो जब साइन थीटा क्या, ये थीटा इज नथिंग बट अ एंगल, थीटा इज नथिंग बट अ एंगल। And now sine is a ratio between the side perpendicular and hypotenuse. So sin theta is nothing but it is the ratio of the side which is perpendicular and hypotenuse. So means sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse. If you take the measurement of perpendicular और फिर take the measurement of hypotenuse, तो इसको perpendicular के साथ अगर hypotenuse को आप डिवाइड करते हैं तो इस रेशियो को, हमने कहा था ये रेशियो है, perpendicular भी एक लेंथ है और hypotenuse भी लेंथ है, इस लेंथ के साथ इस लेंथ को डिवाइड करने से एक रेशियो वाला सिचुएशन क्रिएट होता है। तो ये इसीलिए इसी को कहा गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में जो रेशियो बन रहा है वही साइन थीटा है। तो
तो ना, तो ये अगर थीटा डिग्री का एंगल है तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो उसी तरीका से मैंने कहा था कि साइन थीटा का इनवर्स है कॉसेक थीटा, तो ये ठीक समझ लीजिए आप, इसका उल्टा होगा तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होगा कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और कॉसेक थीटा होगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। उसी तरीका से कॉस थीटा क्या होगा, बेस और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो होगा, तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। और उसी तरीका से अगर कॉस का इनवर्स सेक होता है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, समझ में आया। और लास्ट वाला जो है टैन और कॉट है, तो टैन क्या है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, यह है परपेंडिकुलर बाय बेस। और इसी तरीका से टैन का इनवर्स कॉट होता है तो ये इसका उल्टा होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस किताबों में ये कन्वेंशन के लिए ये लिखा जाता है, इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा जाता है P बाई H, और यहाँ पर इसको बोलते हैं H बाई P, इसको बोलते हैं B बाई H, इसको बोलते हैं H बाई B, और इसको बोलते हैं P बाई B, और इसको बोलते हैं B बाई P। तो आप समझ गए होंगे BP क्या है, HP क्या है। तो P है परपेंडिकुलर बाई H है हाइपोटेनस, तो ये साइन थीटा, यानी आप याद करिएगा कैसे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और P बाई H, कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर मींस H बाई P, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस B बाई H, एंड सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस मतलब H बाई हाइपोटेनस बाई कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक थीटा होगा हाइपोटेनस बाई बेस, सो हाइपोटेनस बाई बेस, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और ठीक इसका उल्टा होता है कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इस तरीका से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब चलते हैं इसके आगे का पार्ट में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये समझ गए आप अच्छा से कि ये साइड के, एक साइड के साथ दूसरे साइड के बीच का रेशियो क्या है, इसके साइड के और इसके बीच का रेशियो क्या है। अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर इसको यहाँ पर A, B और C दिया रहता, तो हम इसको इस तरीका से भी, अगर ये A, B, C दिया रहता तो साइन थीटा को अगर हम लोग लिखते तो P बाई H, तो हमारे दिमाग में अब चल रहा है कि P परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनस का जो रेशियो निकालते हैं वही होता है साइन थीटा। तो अगर हमारे पास मान लीजिए इस साइड का नाम भी रहता A, B, C, तो इस तरीका से हम इसी फार्मूला को हम कुछ इस तरीका से लिख सकते थे। परपेंडिकुलर हमारा किसको दिखा रहा है, AB को दिखा रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते थे AB बाई और हाइपोटेनस क्या है AC, समझ गए ना बात। जो AB क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर को, और AC रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेनस को। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो किसी किसी बुक में देखिएगा ड्राइंग इस तरीका से बना दिया गया है और साइन थीटा के लिए AB बाई AC लिखा है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन इस तरीके से याद करना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हो भी सकता है कि इस ट्रायंगल का नाम XYZ लिखा हो, तो उसके हिसाब से समझना, उसके हिसाब से नेमिंग होगा। तो आपको सब अच्छा क्या है कि आप जो है साइन थीटा को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉसेक थीटा को हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, इस तरीका से आप याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीका से आप लोग बताइए कि क्या होगा, कॉसेक थीटा का क्या होगा, ठीक इसका इनवर्स है, तो ये AC बाई AB होगा। उसी तरीका से जो है cos थीटा इसका है बेस बाई हाइपोटेनस, मैंने BC बाई AC, तो ये हो जाएगा BC बाई AC। उसी तरीका से इसका इनवर्स है तो ये AC बाई BC हो जाएगा। उसी तरीका से अगर tan थीटा देखते तो परपेंडिकुलर बाई बेस है, मतलब AB बाई BC है, ठीक है, तो ये AB बाई BC। और उसी तरीका से इसका इनवर्स जो है cot थीटा है, तो आपका ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर मतलब BC बाई AB, तो ये हो जाएगा BC बाई AB। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो इसी के साथ एक चीज और भी हम बताना चाहते हैं, तो आप देखिए गौर से, तो अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, ये क्या इंप्लाई करता है, ये सब क्या इंप्लाई करता है, ध्यान से देखिए ध्यान से। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दे तो हम क्या देखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
आएगा कि नहीं? आप सोच के देखिए, साइन थीटा को और कॉसेक थीटा को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होगा? 1 होगा। उसी तरीका से अगर हम कॉस थीटा और सेक, क्यों 1 होगा? तो चलिए हम इसको आपको साइड में समझाते हैं, इधर आ जाइए। तो आपको साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 क्यों होगा? साइन थीटा के साथ कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्यों होगा? इधर देखिए, तो जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ साइन थीटा लिख रहे हैं और इसके साथ कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या था? P बाई एच, और कॉसेक थीटा था H बाई पी। तो आप जानते हैं ये H कैंसिल करेगा, P कैंसिल करेगा, तो क्या आएगा? कट के तो 1 ही ना आएगा। तो सेम नियम जो है सब पर लागू होता है। तो कॉस थीटा और सेक थीटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सोच के देखिए, B बाई एच के साथ मल्टीप्लाई होगा H बाई बी, इसका ये इनवर्स है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये भी 1 देगा, ठीक है। उसी तरीका से अगर हम टैन थीटा का प्रोडक्ट करते हैं कॉट थीटा के साथ तो ये भी 1 देगा। तो आप ये समझ लीजिए, बहुत ही वाइटल फॉर्मूला है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, एंड सिमिलरली टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये सब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद हम धीरे धीरे करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन ठीक है, अभी भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीका से साइन और कॉसेक एक दूसरे का इन्वर्स है। इसी वजह से कोई सी भी दो इन्वर्स चीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। और क्यों आता है, यहां पर मैंने एक एग्जांपल देकर के आपको समझाया। इसी तरीका से कॉस और सेक को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी 1 आएगा, टैन और कॉट को भी मल्टीप्लाई करिएगा तब भी 1 आएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम इस दोनों इन सभी जो बेसिक और फंडामेंटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इसके बीच में और भी कुछ रिलेशंस का डिस्कशन करते हैं कि और क्या क्या रिलेशनशिप है। तो आप अभी समझ गए कि अगर ये साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई किए तो 1 आया, कॉस और सेक को मल्टीप्लाई किए तो भी 1 आया, और टैन और कॉट को मल्टीप्लाई किए तो भी 1 आया। तो ठीक है, मैं यहीं से अब इसको मिटा रहा हूं और फिर आगे का बात बता रहा हूं। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था अभी कि जो है हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा, वो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम किस तरीका से उन रेशियोज के बीच में आपस में कुछ संबंध है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा मोड़ा हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे का लेक्चर्स में आइडेंटिटीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी अभी देखा कि साइन थीटा के साथ जब हम कॉसेक थीटा को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 1 आ रहा था। उसी तरीका से कॉस थीटा के साथ जब आप सेक थीटा को प्रोडक्ट कर रहे थे तो भी 1 आ रहा था, और टैन थीटा के साथ जब आप कॉट थीटा को प्रोडक्ट कर रहे थे तो भी 1 आ रहा था, ठीक है। तो भी 1 आ रहा था। अब हमारे इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का इन्वर्स था। तो ये मेरा सबसे पहले जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद ये आपस में एक रिलेशनशिप है, और ये एक तरीका से आप सोच सकते हैं कि एक आइडेंटिटीज भी है, क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट हमेशा 1 दे रहा है, क्योंकि साइन कॉसेक का इन्वर्स है और कॉसेक साइन का इन्वर्स है इसीलिए, और कॉस सेक का इन्वर्स है, सेक कॉस का इन्वर्स है, टैन कॉट का इन्वर्स है, कॉट टैन का इन्वर्स है इसलिए। तो इसका मतलब अगर ये इन्वर्स रिलेशनशिप है तो इस रिलेशनशिप को हम लिख कैसे सकते हैं, और ये आया कैसे एक्चुअली। तो यहां पर देखिए, नोट कीजिए, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं इज नथिंग बट 1 बाई कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज नथिंग बट 1 बाई कॉसेक थीटा। तो जो मैंने कहा कि साइन का इन्वर्स है 1 कॉसेक थीटा, यानी साइन जो है इक्वल टू किसके होगा, 1 बाई कॉसेक थीटा का। अब आप सोचिए कि राइट हैंड साइड से कॉसेक थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही तो आएगा। उसी तरीका से तो अगर साइन थीटा इज इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा तो उसी तरीका से हम लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज नथिंग बट 1 बाई साइन थीटा, is nothing but 1 by sin theta. If sin theta is equal to 1 by cosec theta, then cosec theta is equal to 1 by sin theta. आप लोग समझ रहे हैं। उसी तरीका से दूसरा हमने क्या सिखाया था cos थीटा से, तो cos थीटा is the inverse of sec theta. Cos theta is nothing but 1 by sec theta. In the same way, sec theta is equal to 1 by cos theta. अंडरस्टूड। सेक थीटा जो है 1 बाई कॉस थीटा के बराबर हो गया। और फाइनली उसी तरीका से अगर हम टैन थीटा का बात करें तो टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा इज नथिंग बट इज इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा। अंडरस्टूड।
तो इस तरीका से ये इनवर्स रिलेशनशिप है साइन थीटा के साथ 1 by cosec थीटा। उसी तरीका से cosec थीटा इज नथिंग बट 1 by sin थीटा। सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस cosec थीटा विद द sin थीटा you will get sin theta into cosec theta equal to 1. If you multiply this cos theta with this sec theta you will get 1, and if you multiply this tan theta with the cot theta you will get 1. Understood? So that is the explanation of this identities. Okay, तो ये सारा कुछ बात था, ठीक है। एक और जो रिलेशनशिप है साइन थीटा और कॉस थीटा और बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं, तो उसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में अब देखेंगे, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जब हम आप लोगों को बताएंगे तो उसमें आपको और डिटेल में हम बता पाएंगे। ये सिर्फ फंडामेंटल साइन और जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था उसके आधार पर एक सिंपल सा आइडेंटिटी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू। और आगे के लेक्चर के लिए आप लोग बने रहिए, और फिर हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में उसके बाद जो है हम लोग जो है कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो उससे पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिखाने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में ही आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।